अगर आप गूगल पर बेस्ट म्यूचुअल फंड सर्च करोगे तो हज़ारों फंड्स सामने आ जाएंगे। कोई HDFC फंड को बेस्ट बोलता है, कोई SBI, कोई निपॉन और कोई ICICI प्रूडेंशियल। तो बिगिनर आखिर चूज़ क्या करें? अगर आप भी इसी कन्फ्यूज़न में हो तो आज की वीडियो आपके लिए है, क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आप किसी की रिकमेंडेशन पर डिपेंड नहीं रहोगे, बल्कि खुद डिसाइड कर पाओगे कि कौन सा म्यूचुअल फंड आपके लिए सही हो सकता है। Hey everyone, welcome back to T Growth Money. Many beginners make the mistake of investing in a mutual fund without knowing whether it's actually the right choice for them. In this video, I will guide you through a simple step-by-step process to choose the right mutual fund, explain the most important factors you should check, and help you make smarter investment decisions with confidence. So let's get started. सबसे पहले एक मिथ तोड़ते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड नाम की कोई परमानेंट लिस्ट नहीं होती। अगर कोई फंड इस साल अच्छा परफॉर्म करे तो ज़रूरी नहीं कि अगले 10 साल भी वही टॉप रहे। दो लोग अगर एक ही फंड में इन्वेस्ट करें तो भी दोनों के रिजल्ट्स अलग हो सकते हैं। क्यों? क्योंकि इन्वेस्टमेंट अमाउंट, SIP ड्यूरेशन और गोल्स सब अलग होते हैं। इसलिए पहले फंड मत ढूंढिए, पहले अपनी ज़रूरत समझिए। म्यूचुअल फंड चूज़ करने का प्रैक्टिकल मेथड। स्टेप 1, अपना गोल डिसाइड करो। म्यूचुअल फंड चूज़ करने से पहले सबसे पहला सवाल फंड का नहीं, आपके गोल का होना चाहिए। क्या आप 3 साल के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो, या 10-15 साल के लिए वेल्थ क्रिएट करना चाहते हो, या रिटायरमेंट के लिए इन्वेस्ट कर रहे हो? अगर गोल ही क्लियर नहीं होगा तो बेस्ट फंड चूज़ करना भी मुश्किल होगा। इसलिए पहला स्टेप हमेशा अपनी फाइनेंशियल गोल डिसाइड करना है। स्टेप 2, कैटेगरी चूज़ करो। अब दूसरा स्टेप आता है फंड की कैटेगरी चूज़ करना। अगर आप बिगिनर हो और रिलेटिवली स्टेबल इन्वेस्टिंग चाहते हो तो लार्ज कैप कैटेगरी देख सकते हो। अगर आप थोड़ा ज़्यादा रिस्क लेने के लिए कंफर्टेबल हो तो मिड कैप या स्मॉल कैप कैटेगरीज भी एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन कैटेगरी हमेशा अपनी रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के हिसाब से चूज़ करें। स्टेप 3, फंड की डिटेल्स चेक करो। अब मान लीजिए आपने एक म्यूचुअल फंड ओपन कर लिया। अब आपको सबसे पहले क्या देखना चाहिए? सबसे पहले एक्सपेंस रेशियो, उसके बाद फंड मैनेजर, फिर फंड का साइज़ यानी AUM, और उसके बाद पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। ये डिटेल्स आपको बताती हैं कि फ़ंड कैसे मैनेज हो रहा है। हर नंबर को याद रखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये समझना ज़रूरी है कि फ़ंड की बेसिक इन्फॉर्मेशन कहाँ मिलती है। लेकिन सिर्फ ये डिटेल्स देख लेना ही काफ़ी नहीं है। बहुत सारे बिगिनर्स यहीं पर 3 बड़ी गलतियाँ कर देते हैं, और इन गलतियों की वजह से अच्छा फंड भी गलत चॉइस बन सकता है। चलिए पार्ट 3 में उन कॉमन मिस्टेक्स और उनसे बचने का सिंपल तरीका समझते हैं। अब ऐप ओपन करो। मान लीजिए आप ग्रो, ज़ीरोधा या किसी भी म्यूचुअल फंड ऐप पर एक फ़ंड ओपन करते हो। स्क्रीन पर आपको बहुत सारी डिटेल्स दिखेगी। अगर आप बिगिनर हो तो ये सब देखकर कंफ्यूज होना नॉर्मल है, लेकिन आज के बाद आपको एग्जैक्टली पता होगा कि पहले क्या देखना है। एक्सपेंस रेशियो। एक्सपेंस रेशियो का मतलब सिर्फ फ़ी नहीं होता। मान लीजिए 2 फंड्स हैं, दोनों लगभग सेम परफॉर्मेंस देते हैं, लेकिन एक का एक्सपेंस रेशियो कम है। लॉन्ग टर्म में कम कॉस्ट का फ़ायदा आपके ओवरऑल रिटर्न्स पर पड़ सकता है। इसलिए सिर्फ रिटर्न नहीं, कॉस्ट भी देखनी चाहिए। AUM क्या होता है? अब बात है AUM। AUM का फुल फॉर्म है एसेट्स अंडर मैनेजमेंट।
सिंपल लैंग्वेज में इसका मतलब है कि उस फंड में टोटल कितना पैसा इन्वेस्ट है। ये सिर्फ एक इंफॉर्मेशन पॉइंट है। सिर्फ बड़ा AUM देखकर फंड चूज़ करना भी सही अप्रोच नहीं है। हर एक्टिव म्यूचुअल फंड के पीछे एक फंड मैनेजर होता है। उसका काम होता है पोर्टफोलियो को मैनेज करना, इसलिए उसका एक्सपीरियंस और इन्वेस्टमेंट अप्रोच समझना यूज़फुल हो सकता है। लेकिन याद रखिए, डिसीज़न सिर्फ एक फैक्टर देखकर कभी मत लीजिए। अब सबसे इंटरेस्टिंग चीज़, पोर्टफोलियो होल्डिंग्स। यहाँ आप देख सकते हो कि फंड ने किन कंपनीज़ में इन्वेस्ट किया है, जैसे रिलायंस, TCS, इन्फोसिस, HDFC बैंक और दूसरी कंपनीज़। इससे आपको आइडिया मिलता है कि आपका पैसा किस तरह के बिजनेस में इन्वेस्ट हो रहा है। अब आप फंड की डिटेल्स देखना सीख गए, लेकिन बिगिनर्स यहीं पर 3 ऐसी गलतियां कर देते हैं जिनकी वजह से गलत फंड चूज़ हो जाता है। पार्ट 3 में हम वही मिस्टेक्स और उनसे बचने का तरीका देखेंगे। रियल लाइफ एग्जाम्पल। अब मान लीजिए 2 बिगिनर्स हैं, राहुल और अमन। दोनों 5000 की SIP शुरू करना चाहते हैं। राहुल ने YouTube पर बेस्ट म्यूचुअल फंड 2026 सर्च किया और पहला नाम देखकर इन्वेस्ट कर दिया। वहीं अमन ने इन्वेस्ट करने से पहले अपना गोल डिसाइड किया, फंड कैटेगरी देखी, एक्सपेंस रेशियो चेक किया और फंड की बेसिक डिटेल्स समझने के बाद इन्वेस्टमेंट की। दोनों ने म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट किया, लेकिन अमन ने सोच समझकर डिसीजन लिया। इसीलिए इन्वेस्टमेंट में नॉलेज हमेशा शॉर्टकट से बेटर होती है। मिस्टेक 1। सबसे पहली गलती, सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देखकर फंड चूज़ कर लेना। बहुत लोग देखते हैं कि किसी फंड ने पिछले 1 साल में 35% रिटर्न दिया और बिना कुछ और देखे उसमें इन्वेस्ट कर देते हैं। लेकिन सिर्फ 1 साल का रिटर्न देखना सही अप्रोच नहीं है। मिस्टेक 2। हर बार टॉप रेटेड फंड के पीछे भागना। आज एक फंड नंबर 1 है, कल कोई और हो सकता है। इसलिए रैंकिंग के पीछे भागने के बजाय अपने गोल्स पर फोकस करिए। मिस्टेक 3। हर 2-3 महीने में म्यूचुअल फंड चेंज कर देना। मार्केट में ऊपर नीचे होना नॉर्मल है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में पेशेंस बहुत इम्पोर्टेंट होता है। मिस्टेक 4। सोशल मीडिया या इन्फ्लुएंसर्स या दोस्तों की बातों पर बिना रिसर्च किए इन्वेस्ट कर देना। हर इन्वेस्टर के गोल्स और रिस्क लेने की कैपेसिटी अलग होती है, इसलिए किसी और की कॉपी मत करिए। मिस्टेक 5। इन्वेस्टमेंट शुरू करने के बाद SIP रोक देना। मार्केट गिरने पर बहुत लोग पैनिक कर जाते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग में डिसिप्लिन ही सबसे बड़ा एडवांटेज होता है। एंड अब आपको पता चल गया कि म्यूचुअल फंड चूज़ करते वक्त किन गलतियों से बचना है। लेकिन एक फाइनल चेकलिस्ट अभी बाकी है। अगर इन्वेस्ट करने से पहले आप सिर्फ 5 चीज़ें चेक कर लोगे तो सही फंड चूज़ करना काफ़ी इजी हो सकता है। चलिए वीडियो के लास्ट पार्ट में उस फाइनल चेकलिस्ट को देखते हैं। सो गाइस, अब तक हमने समझ लिया कि म्यूचुअल फंड चूज़ करते वक्त क्या देखना चाहिए और किन गलतियों से बचना चाहिए। अब सिर्फ 30 सेकेंड्स में पूरी वीडियो रिवाइज करते हैं। स्टेप 1। सबसे पहले अपना फाइनेंशियल गोल डिसाइड कीजिए। स्टेप 2। अपनी रिस्क टॉलरेंस के हिसाब से फंड कैटेगरी चूज़ कीजिए। स्टेप 3। एक्सपेंस रेशियो, फंड मैनेजर और पोर्टफोलियो होल्डिंग्स चेक कीजिए। स्टेप 4। सिर्फ 1 ईयर रिटर्न देखकर डिसीजन मत लीजिए। स्टेप 5। लॉन्ग टर्म डिसिप्लिन के साथ इन्वेस्ट कीजिए। अगर आप ये 5 स्टेप्स फॉलो करते हैं तो म्यूचुअल फंड चूज़ करना काफ़ी इजी हो सकता है। रियल डिसीजन एग्जाम्पल। अब मान लीजिए आपके सामने 2 म्यूचुअल फंड्स हैं। एक फंड ने पिछले 1 साल में बहुत ज़्यादा रिटर्न दिया है।
दूसरा फंड इतना फ्रेशी नहीं लग रहा, लेकिन उसका एक्सपेंस रेशियो रीजनेबल है। पोर्टफोलियो समझ में आता है और वो आपके गोल्स के हिसाब से फिट बैठता है। ऐसे सिचुएशन में सिर्फ हाईएस्ट रिटर्न देखकर डिसीजन मत लीजिए। हर पॉइंट को कंपेयर कीजिए और फिर इन्वेस्ट कीजिए। याद रखिए, स्मार्ट इन्वेस्टिंग का मतलब सिर्फ हाई रिटर्न ढूंढना नहीं, बल्कि इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है। और एक बात हमेशा याद रखिए, बेस्ट म्यूचुअल फंड ढूंढने से भी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है रेगुलर इन्वेस्टिंग, डिसिप्लिन और पेशेंस। अगर आप हर मार्केट करेक्शन में घबराकर एसआईपी बंद कर देंगे या हर कुछ महीनों में फ़ंड बदलते रहेंगे, तो अच्छा फ़ंड भी आपको उसका पूरा बेनिफिट नहीं दे पाएगा। लेकिन अगर आप अपने गोल्स पर फोकस रखते हुए कंसिस्टेंटली इन्वेस्ट करते रहेंगे, तो टाइम के साथ कंपाउंडिंग आपके फेवर में काम कर सकती है। If today's video made it easier for you to choose the right mutual fund, don't forget to hit the like button. Let me know in the comments what's your biggest confusion when choosing a mutual fund. And if you want to learn investing and personal finance step by step in simple Hindi, make sure to subscribe to the channel. I will see you in the next video. Until then, invest wisely, keep learning, and let your money work for you. Thanks for watching. Bye bye.